बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फैसलाबाद केस की अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं जो आपके साथ वन बाय वन मैं शेयर कर लेता हूं। लेकिन बज़ाहिर अब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आप लोग मुसलसल मुझसे इस केस से मुतालिक पूछ रहे हैं क्योंकि इस केस को मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये केस गायब होकर रह गया है। सोशल मीडिया से ये केस गायब होकर रह गया है। बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे और शायद यही वजह हुई कि अब इस केस में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं भी इस केस को ज़्यादा देर तक इसलिए फॉलो नहीं कर पा रहा, उसकी वजह यह है कि इन्फॉर्मेशन का जो हुसूल है वो मेरे लिए एक बहुत हेक्टिक टास्क बनकर रह गया है। मुझे कई कई दिन तक इस केस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मुझे कई लोगों को फ़ोन मिलाना पड़ता है, बाज़ लोगों से मुझे पूछना पड़ता है और उसके बाद जाके मुझे महज़ इसमें जो ऑर्डर हुआ होता है वही मिलता है, लेकिन उसमें क्या कुछ हो चुका होता है वो मुझे नहीं मिल पाता। तो आज जो इसमें ज़ाहिर है मैं वो नहीं काम कर सकता कि मुझे एक लाइन मिले और मैं 8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं वही करूँगा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको मालूम है कि मैं कोई लगी चपटी नहीं लगाता, बल्कि जो सीधे स्ट्रेट फैक्ट्स होते हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज भी आपके साथ मैं स्ट्रेट फैक्ट्स शेयर करता हूँ और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि शेख दानिश और उनके जो मुलाजमीन हैं वो तमाम के तमाम फ़िज़िकल रिमांड पर पुलिस के हवाले थे। कल उनको इस वहाँ की अदालत में पेश किया गया। उनका जो फ़िज़िकल रिमांड है वो मुकम्मल हुआ, तो जिसके बाद अदालत में उनको पेश कर दिया गया। उनकी एक पेशरफ़ तफ्तीशी रिपोर्ट होती है वो भी अदालत में पेश कर दी गई, जिसके बाद अदालत ने उन सब का जो फ़िज़िकल रिमांड के बाद उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके बाद उनको जेल भिजवा दिया गया है। और उसमें अब हुआ ये है नाज़रीन कि अदालत ने उनके ख़िलाफ़ चालान जो है वो तलब कर लिया है और ये कहा है कि आइंदा समात तक चालान जमा करवाया जाए और ये 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड है, यानी कि शेख दानिश एंड कंपनी 14 रोज़ के लिए जुडिशल हो गए हैं, वो जेल में रहेंगे और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ चालान जमा होगा। लेकिन इस दौरान वो उनके दरमियान ये हो सकता है कि वो बेल फ़ाइल कर सकते हैं और उनकी बेल पे आर्गूमेंट्स हो के अदालत का इख्तियार है बेल देती है या नहीं। अच्छा जनाब, उसके अलावा खदीजा आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 1-2 समातों पे बार बार अदालत के बुलाने के बावजूद भी पेश नहीं हो रही थी, जिसके बाद हमें एक शक सा हो रहा था कि शायद कहीं ये मामला कोई पीछे तो नहीं हट रही या उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं या कोई और दूसरी वजह तो नहीं कि खदीजा जो हैं वो इस मुकदमे की कहीं पैरवी से तो जो है अपने कदम जो हैं पीछे नहीं हटा रही। लेकिन अब उसमें अच्छी खबर ये है कि ज़ाहिर है उस वक्त तो शेख दानिश लोग खुश होंगे कि खदीजा आ नहीं रही, जो मुद्दई मुकदमा है जब वो आएगी नहीं तो हमारा जो मुकदमा है वो वैसे ही फारिग हो जाएगा और हम सुकून से अपने घरों में वापस लौट जाएंगे। लेकिन उनके सरों पे बिजली उस वक्त गिरी जब कल खदीजा जो है अदालत में पेश हो गई। उसमें पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकी कि उसमें उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी 164 की, वो नहीं हुई। अलबत्ता अदालत ने 3 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है जिसमें उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी और यूँ कह लीजिए कि जो मुकदमा है वो उसमें बड़ी पेशरफ सामने आ जाएगी और वो उसमें ये खदीजा की 164 की स्टेटमेंट हो जाना एक वाकई बहुत बड़ी जो है पेशरफ्त होगी इस केस में और वो शेख दानिश के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उसके बाद जनाब उनकी मालूम है आपको माहम फातिमा जो सेक्रेटरी थी, जो इस वीडियो में जिससे मुतल्लिक कहा जाता है, मुबैना तौर पे आवाज़ें आ रही थी चीखने चिल्लाने की और मारपीट की और उन्होंने एक दरख्वास्त ज़मानत दायर कर रखी है, लेकिन उनके मुकद्दर में भी अभी तक बाहर आना नहीं हो पा रहा। कहा यह जा रहा है कि जिस जज साहब के पास ये दरख्वास्त लगी हुई थी तो उसमें एक एतराज़ उठा कि ये जो अदालत है इस केस की समाअत नहीं कर सकता, बल्कि ये वही अदालत समाअत करेगी जिसमें ये मुकदमा ज़ेर समाअत है, क्योंकि इसमें 376 लगी हुई है। तो ये ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन एक आई, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन इसमें ये हुआ कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत नहीं हो सकी। जब आर्गूमेंट्स नहीं हुए तो वो अब जेल में ही रहेंगी जब तक उनकी समाअत मुकम्मल नहीं होती और अदालत कोई फ़ैसला नहीं सुना देती। उसके बाद जनाब ऐना शेख जो हैं आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी
انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور عدالت نے ان کو جو ہے حفاظتی ضمانت دی تھی کہ آپ فیصل آباد میں پیش ہو جائیں۔ وہ فیصل آباد کی عدالت میں پیش ہوئیں تو عدالت نے ان کی جو ہے عبوری ضمانت منظور کی، اور وہ عبوری ضمانت ختم ہو رہی ہے 3 سپتمبر کو۔ اب 3 سپتمبر کو ہوگا یہ کہ وہ عدالت میں جائیں گی، اور عدالت میں جا کے ظاہر ہے آگے سے خدیجہ اور ان کے وکلا بھی ہوں گے، اور وہاں پہ آرگومنٹس ہوں گے، اور پھر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اگر اینا شیخ نے گھر جانا ہے تو عدالت کو ہر حوالے سے انہیں اپنے آرگومنٹ سے مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ جس دن یہ واردات ہوئی وہ اس وقت وہ وہاں پر نہیں بلکہ اسلام آباد میں موجود تھیں، یا اس مقام پر تھیں ہی نہیں، اور ان کا کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر وہ مطمئن کر دیں گی تو ٹھیک، ورنہ ان کے لیے بھی جیل جانا پڑ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ان کو ریلیف مل سکتا ہے، وہ ریلیف یہ ہے کہ اگر تو ان کی عمر جو ہے واقعی 16 برس ہے، 18 سال سے کم عمر ہے، تو پھر ان کو یقیناً فائدہ ملے گا، اور بھرپور فائدہ ملے گا، اور پھر ان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد ہونے کے چانسز جو ہیں بہت ہی کم رہ جائیں گے، بہت ہی تھوڑے چانسز رہ جائیں گے۔ تو یہ تھی اس کیس کی اپڈیٹ ناظرین، جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ بہت مشکل سے ہے، حصول بہت مشکل ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس میں رابطے سے آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن میری آپ سے اپیل بھی ہے، جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے، اس سیلاب نے یقیناً ہر گھر کو اجاڑ دیا ہے، وہاں پر تباہی ہے۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہر طرف وہ جو گھر کبھی آباد تھے، آج وہاں پر پانی کے ڈیرے ہیں، جہاں کبھی فصلیں لہلاتی تھیں، آج وہاں پہ جو ہے تباہی ہی تباہی ہے۔ وہاں پہ بچے جن گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آج وہ بچے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ ہاتھ جو بانٹا کرتے تھے، آج وہ مانگنے پر مجبور ہیں۔ تو میری آپ سب سے، جو خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آگے بڑھیے اور ان لوگوں کی خدمت کیجیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان بانٹنے سے جو ہے وہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور اس کو بانٹیے اور آگے بڑھیے، کیونکہ اس سے پاکستانی جو عوام ہے، جو نظریں آپ پہ لگائی ہوئی ہے، ان کو آپ کے وہ منتظر ہیں، اور اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور ملے گا۔ ناظرین، یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔